Everyone, my cute little Wangshan family. नेक्स्ट बोर्न वी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. वांगजी ने स्मिक किया एंड उसने अपना लोअर पैंट ओपन किया. विंग कंफर्टेबली जाकर वांगजी की लैप पर बैठ गया. विंग शर्म की वजह से अपनी लिप्स को वाइट कर रहा था. वहीं वांगजी की हार्डनेस विंग को पोक कर रही थी. विंग ने थोड़ी सी अपने हिप को रेस किया एंड देन वांगजी धीरे से विंग के अंदर इंसर्ट हुआ. विंग ने मौन किया. विंग ने वांगजी को हक किया एंड देन वो वांगजी के ऊपर राइड करना स्टार्ट कर दिया. विंग ने मौन करते हुए कहा, दैट इज सो गुड कुका. वांगजी ने विंग को बट पर स्पैंक किया. वहीं विंग जो वांगजी के ऊपर फास्टली राइड कर रहा था. वांगजी विंग के इस डायरेक्शन को देख रहा था. देन उसने विंग को हंग्रीली किस किया. कुछ समय बाद विंग वांगजी की चेस्ट पर लेटा हुआ था जबकि वांगजी अपनी इंडेक्स फिंगर से विंग की बैक को सहला रहा था. विंग को काफ़ी नींद आ रही थी इसलिए वह जल्दी सो गया वांगजी के गर्म आलिंगन में. वांगजी ने विंग को आराम से लिटाया और उसके फोरहेड पर किस किया. देन उसे उसकी पोशाक पहनाई. वांगजी ने विंग के ऊपर कंबल डाला और अपनी पोशाक को पहनकर वहां से चला गया. फिर वह अपने हाथ में एक सुनहरा पिंजरा लेकर अंदर आया और उसे विंग के बिस्तर के सामने रखकर वहां से चला गया. वहीं पिंजरे के अंदर वन सुंदरी अपने अपने से कहती है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक फ़ायदा तो है, मेरी आंखें इस ब्यूटी को देख सकती. वहीं विंग इन सबसे अनजान वो शांति से सो रहा था. और इसी तरह पूरी रात बीत गई. इंगशी भोजन लेकर जब अंदर आई उसने देखा विंग को और विंग की हालत देखकर उसे यह समझने में एक सेकंड नहीं लगा कि कमरे में फिर से क्या हुआ होगा. और उस पंछी को देखकर सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया. इंगशी ने अपने सिर को हिलाया. वहीं मोन पवेलियन में जे किया को देख रहा था जो मेज पर खाना रख रही थी. किया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया जबकि जे को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है. किया वास्तव में राजकुमार के चेहरे पर मुक्का मारना चाहती थी और उसे कहना चाहती थी कि वह उसे इतना क्यों घूर रहा है. क्या वह नहीं समझता कि वह अनकंफर्टेबल फील कर रही है. किया ने स्माइल करते हुए जैसे पूछा, प्रिंस क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है. जे ने स्माइल के साथ कहा, ब्यूटी. जिया ने उसकी ओर देखा और कहा, आपको क्या लगता है यह आसान है. यह आसान नहीं है, यह तो बहुत सेमलेस बात है. वहीं जिन्हें पहले नकली कफ किया. देन उसने किया से कहा, आप किसी राजकुमार से इस तरह बात नहीं कर सकती. किया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं क्या करूं जब प्रिंस एक ओल्ड परवर्ट की तरह बिहेव कर रहा हो. प्रिंस ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, आपने मुझे बूढ़ा कहा, आप मुझे बूढ़ा नहीं बोल सकती. किया ने कहा, अयो मैं तुम्हें बूढ़ा कैसे बोल सकती हूँ क्योंकि आप तो मुझसे छोटे हैं. तो आपको अपनी लिमिट में रहना चाहिए प्रिंस. जे अपनी आईज को ब्लिंक करता रह गया. वहीं किया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. वहीं जे ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन आपको मेरे पिता ने पहले ही 100 चांदी के सिक्के दे दिए हैं. किया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन वो तो मैजेस्टी ने दिए हैं, आपने नहीं. प्लीज़ आप अपना डिनर करिए. उसने जे की ओर ग्लेयर किया और कहा, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ. और वो करके वहाँ से चली गई. वहीं जे ने अपनी पप्पी साइज बनाते हुए कहा, वो मुझे डांट कर गई. वहीं अगली सुबह जैस्मिन पवेलियन में कल के बादल भरे वातावरण के बाद आज सूरज चमक रहा था. सभी पेड़ और फूल सूरज को देखकर मुस्कुरा रहे थे. पक्षी चहचहा रहे थे और वह पानी और उसमें सूर्य के प्रतिबिंब सुंदर दृश्य थे. विंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली जब उसने एक पक्षी की लगातार चहचहाहट को सुना. विंग ने अपनी आंखें खोला तो उसने देखा सामने उसके सुंदरी थी. सुंदरी ने उसे गुड मॉर्निंग कहा. विंग ने अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए कहा, तुम्हें अपने मालिक के साथ नहीं होना चाहिए था. वहीं विंग ने फिर उसकी ओर देखते हुए पूछा, कहीं कुछ ऐसा हुआ है क्या जो मुझे पता नहीं है.
सुंदरी ने कहा यस। विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तो क्या तुम्हें किंग यहाँ लेकर आए हैं? सुंदरी ने कहा जीनियस। विंग ने अपनी बालों को फ्लिप करते हुए कहा, आई नो आई एम जीनियस। तो अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तो अब तुम्हारे मास्टर को यहाँ आना होगा। सुंदरी ने कहा यस। और तभी एक तेज आवाज के साथ उद्घोषक ने तीसरे राजकुमार के आगमन की घोषणा की। सुंदरी का चेहरा खुशी से चमक उठा। तभी विंग निराश नजरों से दरवाजे की ओर देख रहा था। वहाँ एक लड़का यह लड़का एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता है। दरवाज़ा खुला और विंग अभी अपने हाथ पर झुके बिस्तर पर लेटा हुआ था। सिजोई कमरे के अंदर आया और वो फ्रोन हो गया। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, सेकंड मदर, क्या आपको मेरा थोड़ा सम्मान नहीं करना चाहिए था? विंग ने भी अपना मुंह बनाते हुए कहा, कौन सी माँ अपने बच्चे के सामने झुकती है? सिजोई ने चौंक कर पूछा, क्या? विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे माँ कहते हो तो तुम मेरे बेटे हुए, और क्या मुझे माँ बनकर अपने बच्चे के सामने झुकना चाहिए? सिजोई ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आप वास्तव में कोल्ड टोन में बात करना जानते हैं? सुंदरी ने भी कहा, जीनियस। विंग ने कहा और अपने बालों को फिर से फ्लिप किया और कहा, मुझे पता है कि मैं जीनियस हूँ लिटिल सिट। सिजोई ने कोल्डली कहा, आप एक प्रिंस को कर्ज नहीं कर सकते। विंग ने उसे विंग करते हुए कहा, मैं प्रिंस को नहीं, अपने सन को कर्ज कर रहा हूँ। सिजोई और विंग आमने सामने बैठे हुए थे जब यिंगशी 2 कप चाय और एक चाय के बर्तन के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसने सिजोई के सामने झुककर चाय की ट्रे मेज पर रख दी और झुकते हुए वहां से चली गई। विंग ने चाय का एक कप लिया और उसे घूट घूट करके पीना स्टार्ट कर दिया, जबकि सिजोई ने भी वैसा ही किया। वहीं सुंदरी उन्हें देखते हुए उस पल का आनंद ले रही थी। उसने पिंजरे में आराम से बैठी हुई थी। सिजोई ने मुस्कुराते हुए कहा, सेकेंड मदर, आपका स्वास्थ्य कैसा है? विंग ने कहा, अच्छा है, फिर आपकी हालत कैसी है? सिजोई ने भी मुस्कुरा कर कहा, अच्छी है। विंग ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तो आप इस पवेलियन में कब आने की सोच रहे हैं? सिजोई ने एक दिव्य मुस्कान के साथ कहा, आपको पिताजी से एक बड़े पवेलियन बनवाने के लिए कहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि डेजी पवेलियन के हमारे सभी नौकर और नौकरानियां यहाँ फिट होंगे। विंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है। वैसे आप अचानक यहाँ क्यों आए हैं? सिजोई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता था? क्योंकि मैंने सुना है आपको घर के अंदर ही कैद रहने के लिए किंग ने सजा दी है। विंग मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ बच्चे। सिजोई हंसा और उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, मुझे मेरा तोता लौटा दीजिए। पर विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे लिए एक उपहार था ना? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, इज इट? पर मुझे लगता है आप मुझसे बेहतर जानती है मदर। विंग कंफर्टेबली बैठा और उसने कहा, कनिंग सेट, मैं तुम्हें तुम्हारा तोता वापस कर दूंगा, बस मुझे ये बताओ उस आग को किसने लगाया था? सिजोई कुछ देर के लिए चुप हुआ, फिर उसने कोल्डली विंग की ओर देखते हुए कहा, वो कंक्यूबाइन हिना का काम है। विंग ने एक सेटिस्फाइड स्माइल दी और उसने कहा, मुझे पता था, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम सब जानते हो। ये प्रिंस भले ही किसी मैटर पर इन्वॉल्व हो या ना हो, पर इसे सबके मैटर की इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसे लगता है कहीं ना कहीं कोई मैटर इसके लिए बेनिफिट दे सकता है। यह चालाक है, इस साम्राज्य का सम्राट बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें किसी भी तरह से तुम्हें अपने पिता को मारने नहीं दूंगा। मैं अपनी अल्फा की हर कीमत पर रक्षा करूंगा। उसने एक बाज की तरह सिजोई को घूरते हुए अपने मन में सोचा। वहीं सिजोई ने उसे विंग करते हुए कहा, अब मेरी तरफ ऐसे मत दिखो, क्या पता मुझे आपसे प्यार हो जाए। विंग ने सिजोई के सर पर एक स्मैक किया। सिजोई ने अपने सर को रब किया और कहा, आउच। तभी विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बिहेव लिटिल सिट। और सिजोई ने एक नर्वस वाली हंसी हंसी। सिजोई चाय को खत्म करने के बाद विंग की ओर देख रहा था, लेकिन विंग अभी भी अपनी चाय का आनंद ले रहा था। वहीं सिजोई धैर्यपूर्वक विंग द्वारा उसे पक्षी देने का इंतजार कर रहा था, लेकिन विंग के पास एक और विचार था। विंग ने चाय का कप छोटी मेज पर रखा और सिजोई उसे एक भ्रमित दृष्टि से देख रहा था। अभी भी वह उसके सामने बैठा था,
बिंग ने अपने सर को झुकाया और सिजोई को देखकर मुस्कुराया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जा क्यों नहीं रहे हो मेरे प्यारे बेटे? सिजोई ने सुंदरी की ओर देखा और वो खड़ा होकर पिंजरा लेने ही वाला था। तभी विंग ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, वह मेरा है लिटिल प्रिंस। सिजोई ने विंग की ओर अपनी भौहें उठाकर देखा तो विंग ने उसे विंग करते हुए कहा, इस बार इसे तुम्हारे पिता ने मुझे गिफ्ट किया है। पर सिजोई ने उसे कोल्डली कहा, लेकिन आपने अभी कहा कि आप ये मुझे दे देंगे। विंग ने कहा, ओह क्या मैंने ऐसा कहा? आई एम सॉरी, पर मुझे याद नहीं है। सिजोई ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। वो विंग को ग्लेयर कर रहा था और वह विंग जबकि कामोरा के साथ वहाँ पर खड़ा था। ऐसा नहीं है कि विंग को सुंदरी बहुत ही पसंद है। विंग ऐसी कई सुंदरियाँ अपने पास रख सकता है, बट सुंदरी स्पेशल है क्योंकि सिजोई ने उसे परफेक्टली ट्रेन किया है। सिजोई विंग को ग्लेयर करते हुए वहाँ से चला गया। वहीं विंग ने स्माइल की और सुंदरी की ओर देखते हुए कहा, अब से तुम मेरे पेरेंट हो सुंदरी। सुंदरी ने भी हैप्पीली ट्वीट किया और विंग ने स्माइल किया। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। विंग अपना पूरा टाइम खुशी खुशी उस पक्षी के साथ बिता रहा था क्योंकि वांग जी आज उसके पवेलियन में नहीं आया। वो शायद कुछ काम करने में बिजी था। शायद वो हेना के साथ अपना मैटर ख़त्म कर रहा था। वो इसे जल्द से जल्द यून हेना को एक्सप्लोज करना चाहता था और इसके लिए उसे बहुत सारे प्रूफ करने की ज़रूरत है। उसे बहुत सबूत चाहिए। इधर दोपहर के समय विंग गार्डन में बैठा हुआ था और उसने एक बड़ा वेल पहन रखा था। वहीं सुंदरी जो उसके आसपास ही उड़ रही थी। विंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स की ओर देख रहा था और उसकी स्माइल सुंदरी देख सकती थी। विंग जो सुंदरी को देख रहा था और मुस्कुराकर सोच रहा था कि वो कैसे बगीचे में आज़ादी से घूम रहा है। अच्छा, वह किसी की भी नहीं सुनता है ना, और वह अच्छी तरह से जानता है कि सम्राट उसे सजा नहीं देगा और वह इसका फ़ायदा उठा रहा है। तभी एंग्शी ने रोनू समूह बनाते हुए कहा, गग्गा अब हम वापस चलें। यदि किंग को पता चला कि हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो वो हमें सजा देंगे। विंग ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर किंग ने हमें पनिशमेंट दी तो मैं उसे खुद को टच भी नहीं करने दूंगा। सिंपल। एंग्शी ने मुंह बनाते हुए कहा, इट्स नॉट दैट सिंपल। तभी वहाँ पर किसी की कोल्ड धुन सुनाई दी। वो यून हेना थी। उसने कहा, ये बदसूरत बिच यहाँ क्या कर रही है? विंग ने सचमुच उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे देखता रहा। विंग के चेहरे पर वेल को देखकर हिना ने अपने किए हुए काम पर गर्व महसूस किया। वह विंग की ओर चली और विंग से कोई बकवास न पाकर वह अपनी सुंदरता दिखाना शुरू कर दिया। उसने मुस्कुराहट से कहा, तुम्हें मेरी सुंदरता से ईर्ष्या हो रही होगी ना? आखिरकार तुमने अपनी सुंदरता जो खो दी। तुम्हें पता है, किंग 2 दिन पहले मेरे घर आए थे। वे मेरे प्लेस पर रुके। हिना कहते वक्त शर्म से मुस्कुरा रही थी। वहीं एंग्शी ने अपना मुंह बनाया और अपने मन में कहा, यदि किंग तुम्हारे साथ थे आपके पैलेस पे तो मेरे गगा के साथ कौन था? किंग का भूत? हिना ने शर्माते हुए कहा, किंग बिस्तर पर बहुत अच्छे हैं। मिंग बेंच से उठा और उसने हिना की ओर देखते हुए कहा, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होनी चाहिए कंक्यूबाइन हिना। हिना ने उसकी ओर देखा और आइज रोल करते हुए कहा, दिस हिना। मिंग ने आगे घुमाते हुए कहा, हाँ वही। हिना ने प्राउडली कहा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार किंग ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारते हुए पूरी रात मेरे साथ बिताई। विंग ने आइज रोल की और वो हिना के कान के करीब गया और उसने कहा, वेल तुम्हें पता है मजेस्टी पूरी रात मेरे पवेलियन पे थे। देन मैं उन्हें कंप्लेन कर सकता हूँ कि तुमने उनके बारे में झूठी अफवाहें उड़ा रही हो क्योंकि वे पूरी रात मेरे साथ थे, मुझे हक किए हुए। देन उसने हिना के कानों की ओर नज़दीक जाते हुए कहा, वो मुझे शक कर रहे थे जैसे कोई लिटिल बेबी क्रेजी हो अपनी मम्मा के मिल्क के लिए। वो मेरे अंदर थे। वो मुझे मेरी टंग को ऐसे सक कर रहे थे जैसे कोई स्वीट हनी हो। मेरी बॉडी पर इस तरह से मार्क बना रहे थे
इस तरीके से लव वर्ड्स बना रहे थे जैसे कि मैं उनका कोई फेवरेट सेट हूँ, और वो एक सेटिस्फेक्शन स्माइल के साथ मेरे अंदर आए। पिंकी ने अपने लिप्स को वाइट करते हुए कहा। वहीं हेना का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया था। उसने विंग को बहुत तेज से स्लैप किया। देन उसने चिल्लाते हुए कहा, यू डर्टी होर। हेना एकदम गुस्से में जल रही थी। वहीं विंग उसकी ओर देखा और चखल किया और कहा, बस स्वीकार करो कि मैजेस्टी तुम्हारे कमरे में नहीं आए थे। वो मेरी हेवनली बॉडी को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों जाएंगे? क्योंकि योर मैजेस्टी ऑब्सेस्ड है मेरी बॉडी, मेरी ब्यूटी से। वो एक ऑब्सेस्ड बीस्ट की तरह है, जैसे कोई बीस्ट अपने वुल्फ मेट के साथ ऑब्सेस्ड होता है। और तुम्हें पता है एक और सीक्रेट? उसने स्लाई स्मर्क के साथ किया। वही हिना बस उसे बहुत ही गुस्से में देखे जा रही थी। उसने हिना के कान पर विसर करते हुए कहा कि हिज मैजेस्टी की लिमिटलेस लव मेरे लिए उनकी आंखों में दिखता है। हिना बहुत गुस्से में थी। उसने विंग को धक्का दे दिया और वहाँ से चली गई। वहीं एंग्शी ने विंग को पकड़ा और कहा, अब गगा ठीक है? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ। और उसने स्मिक करके सोचा, तुमने बस इस मिस्टेक कर दी है ना, यू लिटिल विच। विंग भले ही अपने मैन के लिए पॉजिटिव हो या ना हो, पर साउसान अपने मैन पर किसी की आइज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं विंग की ऐसी स्माइल देखकर एंग्शी अपने मन में सोची, मुझे इससे अब गुड वाइब नहीं आ रही। इधर लैंड पैलेस में हेना पूरी तरह से गुस्से में थी। विंग ने जिस तरह से बेशर्म बातें उससे कही, उससे और भी नफरत हो गई। वह गुस्से में जल रही थी। उसने विंग का गला घोंटकर उसे मारने का मन किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। वह कोई गलती नहीं कर सकती। लेकिन फिर से वह सोच रही थी, वांग जी उसे इतना पसंद क्यों करता है? क्यों? वह दिखने में विंग से कहीं बेहतर है। उसका एक अधिक शक्तिशाली परिवार है। और विंग, जहाँ विंग कुछ भी नहीं, बस एक गुलाम था जो बाद में वांग जी की एक कॉन्क्यूबाइन बन गया। और वह एक कॉन्क्यूबाइन का नौकर ही तो था, लेकिन अब वह वांग जी की एक पसंदीदा कॉन्क्यूबाइन है। वह विश्वास करने में के लिए बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित है। हेना कुछ बेवकूफ़ी करने के बारे में नहीं सोच सकती, जैसे विंग उससे करने के लिए चाहता था। हेना ने गुस्से में ही अपने आप से कहा, उससे इतना प्यार किया जाता है क्योंकि वह जीवित है ना? हेना ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उससे प्यार कैसे किया जाएगा अगर वह मर गया? वह एक पागल की तरह हंसते हुए बोले, तुम्हारा अंत बहुत निकट है विंग, बहुत निकट। हेना अपने मास्टर प्लान के बारे में सोचते हुए पागलों की तरह हंस रही थी। उसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जो यह सब सुन रहा था। खैर, रॉयल पैलेस का खेल से भरा हुआ होता है। यदि आप बाहर नहीं होना चाहते हैं तो आपको अंत तक खुद को प्रूफ करना होता है। इधर जैस्मिन पवेलियन में विंग अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ सुंदरी को खाना खिला रहा था, जबकि सुंदरी को यह पसंद आ रहा था जैसे कि विंग उसे लाड़ प्यार कर रहा था। सिजोई हमेशा उससे अपने काम करवाता था, उसे आराम नहीं करने देता था और ना ही उसे खाना खिलाता था। अब सुंदरी ने खुद से ही कसम खाई कि वह उस क्रूर प्रिंस को छोड़कर विंग की सेवा करेगी। विंग उससे कहीं बेहतर है। सुंदरी ने गाते हुए कहा, आइंग सबसे अच्छा है। विंग मुस्कुराया और उसने कहा, थैंक यू स्वीटी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं? सुंदरी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं तो क्या तुम जाकर किंग से कह सकती हो कि मैं दोपहर के भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ? सुंदरी ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। विंग ने कहा, ओ माय स्वीट वर्ड। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और सुंदरी उड़ गई। विंग ने स्माइल किया। विंग फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया, क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। खैर, यह अच्छा है कि वह ज़मीन पर है। उसे डेजी और जैस्मिन पवेलियन दोनों के पैसे के प्रबंध को संभालने की ज़रूरत नहीं है। वहीं विंग ने लेटते हुए कहा, लेविस इज़ लेविस। रात के समय जैस्मिन पवेलियन में वांग जी जैस्मिन पवेलियन में आया और विंग को ना देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ उसके लिए। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने विंग को 2 दिन के लिए उसके ही पैलेस में कैद करके उसे दंडित किया है।
वांगजी मन ही मन उदास हो गया और एक प्यारे उदास खरगोश की तरह विंग के कमरे की ओर चला गया, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वांगजी ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि विंग एक सुंदर पिंक पोशाक में कुर्सी पर बैठा हुआ खुद पर पंखा झल रहा है। वांगजी को देखकर विंग खड़ा हुआ और उसने वो करते हुए कहा, योर मैजेस्टी। वांगजी मुस्कुराया और विंग की ओर चला गया और उसने विंग को अपनी बाहों में खींच लिया। वांगजी ने विंग को कसकर गले लगाया और उसके खुले कंधे और गर्दन को सहलाया। विंग ठहाके लगाकर हंसने लगा। वांगजी को गले लगाकर लिया, जबकि वांगजी उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लेकर बैठ गया और उसने विंग की ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई विंग। वहीं विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, पर हम आज सुबह ही तो मिले थे ना किंग। वांगजी ने कहा, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ हर समय रहना चाहता हूँ। मैं हर समय तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम्हारे स्मेल को सूंघना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। विंग ने किंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, ओह। विंग ने वांगजी को एक बच्चे की तरह व्यवहार करने पर ठहाका लगाया और उसके माथे पर किस किया। फिर उसने वांगजी की आंखों पर किस किया और फिर उसके गाले पर। then उसने वांगजी के दोनों गालों पर, फिर उसकी जॉ पर, और फिर उसने उसके लिप्स पर एक टाइटली पैक किया और फिर वो वांगजी की ओर देखते हुए उससे थोड़ा दूर हुआ। और वहीं वांगजी विंग के इस बिहेवियर से विंग को एक थोड़ा सेटिस्फाइड स्माइल के साथ देखा। देन उसने पपी आइज बनाते हुए कहा, आई एम सॉरी फॉर पनिशिंग यू। विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, डोंट माइंड, वैसे भी मैं तुम्हारी पनिशमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। वांगजी ने फिर भी स्माइल करते हुए कहा, स्टिल मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। विंग ने कहा, वो क्या है? वांगजी ने कहा और उसने एक बॉक्स को खोला और उसे विंग को दिया, जबकि विंग ने कंफ्यूज रूप से देख रहा था। वांगजी कभी उसे वांगजी उसे इस तरह देख रहा था, कभी किसी ने उसे इतने उपहार नहीं दिए जितना वह विंग को दे रहा है, क्योंकि वह पसंद करता है विंग को और प्यार करता है कि कैसे सभी चीज़ों पूरी तरह से विंग के अनुरूप हैं, उसके सौंदर्य के रूप में। वांगजी ने मुस्कान के साथ कहा, क्या ये तुम्हें पसंद आया? विंग ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, यह बहुत सुंदर है। ये एक हार, झुमके, अंगूठी का एक आभूषण शिल्प था। ये शुद्ध जट से बने हुए थे। विंग प्यार से मुस्कुराया यह देखकर कि वांगजी उससे कितना प्यार करता है। उसने वांगजी की हथेली पर किस किया, वांगजी की हथेली पर अंगूठी को डाल दिया, जबकि वांगजी कंफ्यूज रूप से विंग की ओर देख रहा था। विंग ने उसकी अनामिका की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे यह अपनी उंगली में पहना दो। वांगजी मुस्कुराया और उसने दूसरे रिंग को विंग की उंगली पर पहनाया। विंग अपनी उस उंगली को सहलाते हुए मुस्कुराया। विंग उस अंगूठी को देखकर सोचा, जब अब किंग ने मुझे मेरी रिंग फिंगर पर रिंग पहना दी, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से एंगेजमेंट कर चुके हैं। उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान थी। वहीं वांगजी विनिंग करते हुए बोला, मॉमी। विंग उसकी ओर देखा तो भी वांगजी ने पाउट करते हुए कहा, अब तो आप मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वहीं विंग का दिल खुश हो गया। उसने वांगजी के चिक्स को स्क्वीज करते हुए कहा, आप इतने क्यूट क्यों हैं योर मैजेस्टी। यही वांगजी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कुराहट आ गई। विंग ने वांगजी के चेहरे पर लिप्स पर पैक किया, बट वांगजी ने विंग की निप्पल को स्क्वीज कर दिया। वहीं विंग ने वांगजी की ओर स्ट्रिक्टली आइज से देखते हुए कहा, हे। वांगजी ने पाउट किया और अपने हाथ को विड्रॉ कर लिया। वहीं विंग साइली अपने लिप्स को वाइट कर रहा था कि कैसे वांगजी क्यूटली एक्टिंग कर रहा है। क्या वांगजी अपने पीरियड्स में? रुको, वांगजी तो एक अल्फा है, फिर वह इतना क्यूट एक्टिंग क्यों कर रहा है? लेकिन जो भी हो, विंग प्रलोभन को मना नहीं कर सकता। उसने अपनी ड्रेस की बेल्ट खोली और अपनी ड्रेस को थोड़ा खोल दिया, जिससे उसकी दो बड़ी चेरिस दिखाई दी, जो कि अभी भी ब्रा की कैद पे थी। वांगजी ने विंग की ओर देखा। वही विंग ने सडेक्टली कहा, क्या तुम मॉमी के निपल्स को सख्त नहीं करना चाहते?
वांगजी ने तुरंत विंग के ब्रा को नीचे किया। देन वह विंग के निपल्स को सक करने लगा। विंग अपने लिप्स को वाइट कर रहा था। वो फील कर सकता था वांगजी कितना हार्डली उसके निपल को सक कर रहा है, जैसे कि वह सच में उसके मिल्क को ड्रिंक करना चाहता हो। वहीं विंग वांगजी की वार्म टंग को अपने निपल्स पर पाकर वो बहुत तेज मौन कर उठा। वहीं वांगजी विंग के एक निपल्स को सक कर रहा था, देन दूसरे को पिंच कर रहा था। वो उसके साथ खेल रहा था। विंग ने अपने सर को प्लेजर में पीछे की ओर कर लिया और उसने वांगजी के हेयर को कैरेज करते हुए कहा, काश मेरी अगर वेस्ट में मिल्क होता तो मैं तुम्हें फिट कराता। वहीं वांगजी शौक के मारे विंग की ओर देखने लगा। उसने विंग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने पॉप के साउंड के साथ विंग के एक निपल्स को छोड़ा। देन उसने विंग के निपल को पिंच करते हुए कहा कि तुम बहुत ज़्यादा परवर्ट हो विंग। विंग ने चकल किया। देन उसने कहा, मॉमी को परवर्ट नहीं होना चाहिए जब उसके पास सच में इतना इनोसेंट बेबी हो। वांगजी ने चकल किया। देन स्मिक करते हुए कहा, मॉमी मुझे कहीं और से भी मिल्क फीड करा सकती है। विंग ने उसे क्लियर किया और कहा, तुम मुझे वहाँ टच भी नहीं करने वाले। यू मेक मी श्योर फकिंग मी डेली। वांगजी ने विनी किया और कहा, मॉमी। देन विंग ने स्ट्रिक्टली लुक के साथ कहा कि अब काम नहीं करेगा। वांगजी ने पाउट किया और कहा, बैड मॉमी। थैंक यू। वहीं किचन में एंग्शी प्लेटों को सजा रही थी। फिर उसे कुछ सूझा और वह वहाँ से चली गई, जबकि कुछ अन्य नौकरानियाँ ने वहाँ कंघी की और चुपके से विंग के पसंदीदा भोजन पर एक तैलीय पदार्थ मिलाया, जिसे कुछ विशेष रूप से नौकरानियों को पकाने के लिए कहा गया था। एंग्शी कुछ समय बाद वापस आई और सब कुछ ठीक किया और नौकरानियों को कुछ मिठाई की व्यवस्था करने के लिए कहा और वहाँ से चली गई। वहीं विंग के कमरे में विंग वांगजी की गोद में बैठा था, जबकि वांगजी अभी भी विंग के निपल को एक बच्चे की तरह सक कर रहा था और उसे कसकर गले लगा रहा था। विंग अपने बड़े अल्फा को अपने निपल के साथ कुछ भी करने दे रहा था, क्योंकि ये उसे पसंद आ रहा था। वांगजी उसके निपल का दुरुपयोग कैसे कर रहा था। कभी उसे सक किस कर रहा था, कभी पिंच कर रहा था। अपनी उंगलियों को उनके बीच में कभी घुमाता तो कभी तनाव करने वाली गेंद की तरह उन्हें जोर से दबा रहा था। लेकिन तभी एक नौकरानी आई और उसने कहा कि रात का खाना तैयार है। वहीं वांगजी अभी भी विंग के निपल्स को सक कर रहा था। विंग ने वांगजी को पुश किया, देन खुद को कवर किया। वांगजी उसकी ओर देखते हुए बोला, मॉमी। वहीं विंग ने उसके लिप्स को वाइप करते हुए कहा, हमें अभी जाने की ज़रूरत है। विंग खड़ा हुआ। देन उसने सलाइवा को अपने निपल से साफ किया। देन उसने अपने सिल्क रोप को फिक्स किया और वांगजी खड़ा हुआ और उसने विंग को हक कर लिया। देन वो विंग के एक्सप्लोड शोल्डर को सक करने लगा, देन वाइट करने लगा। वो विंग के शोल्डर पर पल्पर मार्क बना रहा था। तभी विंग ने उससे कहा, तुमने मेरे पे फिक्कीज क्यों बनाई। दोनों लड़ते हुए डाइनिंग टेबल तक आए। वहीं हम डाइनिंग टेबल पर वांगजी और विंग अपने अपने कुशन पर बैठे थे, जबकि नौकरानियां आईं और मेज पर खाना परोसना शुरू कर दिया। उनके सामने स्वादिष्ट भोजन देखकर विंग की आंखों में चमक उठी, लेकिन वह खाने से डर रहा था, क्योंकि वह निश्चित रूप से जानता था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। उसके मंडप में कुछ तो होगा, उसे पता नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है कंकरमैन विंग इतनी भोली नहीं है। जबकि एक नौकरानी की आंखें किंग को देखकर चौड़ी हो गईं। वांगजी ने कोई भव्य प्रवेश नहीं किया जिसने उसे देखा हो, लेकिन वह जानता था कि वह यहाँ है और उन्होंने किसी को भी यह नहीं बताया, क्योंकि वांगजी विंग के आदेश के कारण। इससे पहले कि विंग और वांगजी उसे खाते, वांगजी का एक नौकर जो आमतौर पर भोजन को पहले जगता है, वह यह देखने के लिए कि वे जहरीले हैं या नहीं आगे आता है और कुछ खतरनाक जहर उसके लिए समस्या पैदा नहीं करती, क्योंकि वह बहुत कम उम्र से इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था। वो भोजन को चखने वाला था। जैसे ही उसने एक निवाला खाया, उसने वांगजी की ओर देखा और कहा, इसमें जहर है। उसने खाने को बाहर निकाल दिया। वहीं वांगजी ने एक गहरी सांस ली, पर विंग ने चौंकते हुए कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि वे खाना मेरे लिए बनाए। इसका मतलब यह है
कि किसी का इरादा मुझे जहर देने का था, किंग को नहीं। वांगजी की आंखें चौड़ी हो गईं। वांगजी मर सकता था, लेकिन मैं विंग के शरीर पर एक खरोच नहीं आने दे सकता। उसने चारों तरफ देखा और एक नौकरानी को देखा जो बुरी तरह पसीने में तर थी और इधर उधर देख रही थी, शायद भागने की कोशिश कर रही थी। वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, उसे पकड़ो। उसने नौकरानी की ओर इशारा करते हुए कहा। और नौकरानी अपने घुटनों के बल बैठ गई और फूट कर रोने लगी कि योर मेजेस्टी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वही विंग चुपके से मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे तो अब कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।